जय हिंद दोस्तों, मैं रजत और आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म की पहली नंबर 10 के दूसरे भाग पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से जो ब्राह्मण धर्म के त्रिदेव हैं, उन त्रिदेवों में से जो ब्रह्मा और विष्णु हैं, उनके बीच आपसी कलह था और ब्रह्मा खुद को विष्णु से ऊपर साबित करने के लिए, ऊंचा साबित करने के लिए विष्णु और शिव के बीच युद्ध भी कराते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ब्रह्मा और शिव के बीच भी आपसी कलह था, उनके बीच नहीं बनती थी और खुद एक दूसरे से खुद को ऊंचा साबित करने की वो कोशिश करते रहते थे। और उसके बाद हम समझेंगे कि विष्णु और शिव के बीच भी इस तरह का संघर्ष लगातार देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने इस किताब के ऊपर बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर एक सेपरेट सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर आप प्लीज देखिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। अगर आप बहुजन साहित्य यूट्यूब चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है, उसके लिए यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। जिस तरह का संघर्ष हमने ब्रह्मा और विष्णु के बीच में देखा था, उसी तरह का संघर्ष ब्रह्मा और शिव के बीच में भी होता है। डॉक्टर अम्बेडकर आगे लिखते हैं, शिव के साथ हुए श्रेष्ठता संघर्ष में भी ब्रह्मा की वैसी ही गत बनी। इस संदर्भ में भी स्थिति ठीक विपरीत हो गई। कहां तो शिव के सृष्टा ब्रह्मा थे और कहां अब शिव ही ब्रह्मा के सृष्टा बन गए। ब्रह्मा मुक्ति देने के योग्य नहीं रहे, वह देवता जो मोक्ष प्रदान कर सकते थे शिव थे, और ब्रह्मा की हैसियत शिव और उनके लिंग की एक साधारण भक्त की तरह पूजा करने वाले की हो गई। वह शिव के सेवक हो गए और उनके सारथी बने। अंत में हुआ यह कि उनकी पुत्री के साथ व्यभिचार के आरोप के कारण ब्रह्मा पूजनीय नहीं रहे। भगवत पुराण में इस लांछन का उल्लेख इस प्रकार है। जो कथा आप लोगों ने कई बार सुनी है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ व्यभिचार किया था, वो कथा कहाँ मिलती है आपको? भागवत पुराण में। अगर कोई पूछे कि कहाँ है तो उसको बोलना है कि भगवत पुराण जाके पढ़ लो। हे क्षत्रिय, हमने सुना है कि स्वयंभू के मन में अपनी कामनीय और मोहक पुत्री वाच के प्रति कामुकता उत्पन्न हुई, जबकि उनके मन में उनके प्रति काम भाव नहीं था। अपने पिता के इस कुक्रम पर उनके पुत्रों ने ऋषियों और मरीचि के नेतृत्व में उन्हें फटकारा। तुमने ऐसा कुक्रम किया है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, न तुम्हारे बाद कोई ऐसा करेगा। क्या तुम्हें विधाता होते हुए भी अपनी पुत्री से विषय भोग करना था? क्या तुम अपने उन्माद को रोक नहीं सके? अरे विश्व के गुरु, तुम्हारे जैसे गौरवशाली व्यक्ति के लिए यह प्रशंसनीय नहीं है, जिनके कार्य की मर्यादा के कारण व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है, और जिस विष्णु की महिमा की दीप्ति से यह ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, लौ उसी से फूटती है। उसे धर्म परायणता को बनाए रखना चाहिए। अपने पुत्र के इन वचनों को सुनकर प्रजापति शर्म से गड़ गए और अपना शरीर त्याग कर दिया। उसके भयानक अवशेष उस क्षेत्र में फैल गए और वहीं धुंध भरे अंधकार के नाम से विख्यात हुआ। मतलब एक व्यक्ति जिसे आप भगवान कह रहे हो, जिसको दर्जा प्राप्त था कभी कि उसने सृष्टि की रचना की, वेदों की रचना की, उस व्यक्ति ने खुद का देह त्याग कर दिया, शरीर त्याग दिया। ये संभव कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि मतलब किस तरह का ये लॉजिक है। ब्रह्मा के विरुद्ध ऐसे आकर्षक और अपमानजनक प्रहार होने से वह चारों खाने चित्त हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत से उनकी उपासना लुप्त हो गई और वह त्रिमूर्ति के एक नगण्य और नाममात्र के सदस्य बनकर रह गए। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि ब्रह्मा की पूजा सबसे कम की जाती है। आप देखिएगा कि शिव के आपको मंदिर मिलेंगे, आपको विष्णु के मंदिर मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है। और शायद एक मंदिर है राजस्थान में कहीं पर, मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। केवल वही एक मंदिर है ब्रह्मा का। आगे डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, ब्रह्मा के मैदान से बाहर होने पर रह गए शिव और विष्णु, ये दोनों भी कभी चैन से नहीं बैठ पाए। दोनों के बीच होड़ और खींचातानी जारी रही। शिव और विष्णु के उपासकों में पुराणों के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध जो प्रचार होता रहा, उसे इन उदाहरणों में देखा जा सकता है। विष्णु से वैदिक देवता सूर्य का और शिव से अग्नि का संबंध जोड़ते हैं। इसका आशय यह प्रकट करना था कि यदि विष्णु की उत्पत्ति वैदिक है तो शिव का उद्गम भी वैदिक है। जन्म के आधार पर कोई भी एक दूसरे से कमतर नहीं है। शिव तो विष्णु से बड़े हों और विष्णु भी शिव से कम ना हो। विष्णु के सहस्त्र नाम हैं तो शिव के भी सहस्त्र नाम होने चाहिए, और ऐसा ही हुआ। आप देखते होंगे कि विष्णु के भी बहुत सारे नाम हैं और शिव के भी बहुत सारे नाम हैं। विष्णु के 4 चिन्ह हैं, इसलिए शिव के भी होने चाहिए।
अब विष्णु के क्या 4 चिन्ह हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, यहाँ पर उसका विवरण नहीं दिया गया है। यहाँ शिव के 4 चिन्ह दिए गए हैं। जटा से बहती गंगा, चंद्रचूड़, नाग और जटाजूट। एकमात्र क्षेत्र है जहां शिव ने विष्णु की बराबरी नहीं की, वह था अवतारों का क्षेत्र। इसका कारण यह नहीं है कि उनकी इच्छा बराबरी करने की नहीं थी, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से शिव के मार्ग में अवतार एक अवरोध था। शिव और विष्णु के उपासकों में परमानंद की अवधारणा के संबंध में मौलिक मतभेद है, जैसा कि मान्यवर अय्यर ने स्पष्ट। अब इसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ज्यादा उदाहरण दिए हैं, तकरीबन 2 पेज के उदाहरण है, जिसको मैं नहीं इसमें इंक्लूड करूंगा। केवल मैं एक चीज आपको बता देता हूँ क्या बेसिक अंतर है। तो इस चीज को अपन इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यही कारण है कि अवतार का सिद्धांत शैवों को आकर्षित नहीं करता। अब शैव कौन है? जो शिव को मानने वाले लोग हैं वो शैव मत है। अवतार के रूप में भगवान सीमित हो जाता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कदाचित अपने को तो बंधन मुक्त कर लेता है परंतु मुक्त को मुक्त नहीं कर पाता। वैष्णवों का मत इससे अलग है। परमानंद के संबंध में उनकी अपनी चेतना है। अब वैष्णव क्या है? वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं उसको वैष्णव मत कहा जाता है। वैष्णव उच्चतम स्थिति को जानता है और यह भी जानता है कि वहां पहुंचना चाहिए, परंतु वह आराध्य में पूरी तरह लीन होकर अपने आप को पूरी तरह खो देने को अच्छा नहीं समझता। वह कहता है कि उच्चतम स्थिति में पहुंचकर परमात्मा से मिलाप तो होना चाहिए, परंतु उसे अपने आप को नहीं खो देना चाहिए, बल्कि उसे उस मिलाप का एहसास होना चाहिए। आगे लिखते हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के पालन के पक्ष में है, जो प्रकट पुरुष की पहचान से न कम है और न ही ज्यादा। यदि यही कारण है कि विष्णु को पालनहार कहा जाता है। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि इन जो शैव मत है और जो वैष्णव मत है उसमें जो भिन्नता है अवतारों को लेकर, उसकी वजह क्या है, और इसके अलावा कुछ जो छोटी छोटी बारीकी हैं वो आपको समझ में आएंगी। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं शैव मत के बारे में, शैव निराशावाद अथवा दुखवाद के कारण धर्मसूत्रों के प्रति आस्थावान नहीं है। वे अर्थशास्त्र और अन्य ग्रंथों को भी नहीं मानते हैं जो संसार के संचालन और कल्याण के लिए बना दिए गए हैं। वे पुष्टि मार्गी नहीं हैं। वे नियमों और परंपराओं की अवज्ञा करते हैं। किसी परम शैव के लिए जाति बंधन दंडनीय है, लेकिन वह इन धारणाओं को उन व्यक्तियों में सहन कर सकता है जिन्होंने कभी विकास की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। और दूसरी तरफ जो वैष्णव मत है, यानी कि जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं, उनके बारे में लिखते हैं, दूसरी ओर वैष्णवों की रुचि सभी नियमों के पालन में है जिससे संसार का कल्याण होता है। यदि धर्म का नाश होता है तो संसार का भी नाश होगा, और संसार का नाश क्योंकि यह अंतर्यामी पुरुष की महिमा का लक्षण है। यह उनका कर्म है कि धर्म की रक्षा हो। ये बहुत ही आधारभूत अंतर है शैव मत में और वैष्णव मत में, और इसीलिए जो अवतारवाद है वहां पर शैव मत या शिव जो है वो विष्णु के बराबर नहीं खड़े हो पाते। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, शिव की महिमा में किए गए प्रचार के समान ही विष्णु भक्तों ने उसके खंडन के लिए प्रचार तंत्र अपनाया। पवित्र नदी गंगा के अवतरण का प्रसंग एक उदाहरण है। शिव भक्त उसकी उत्पत्ति शिव की जटाओं से, परंतु वैष्णव मत के जो लोग हैं इसे मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक और कथा रच डाली। वैष्णवों के अनुसार पतित पावनी गंगा वैकुंठ विष्णु के निवास से निकलती है। उसका उद्गम विष्णु के चरणों से है और कैलाश पर आकर वह शिव के मस्तक पर उतरती है। इस कथा के 2 निष्कर्ष हैं। पहला यह कि गंगा का उद्गम विष्णु के चरणों से है, शिव की जटाओं से नहीं। फिर शिव का पद विष्णु से नीचे है क्योंकि उनके मस्तक पर विष्णु के चरणों से गंगा की धार निकलती है। दूसरा उदाहरण देवों और असुरों द्वारा सागर मंथन का है। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी और शेषनाग को रस्सी बनाया। विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, फिर पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन के समय उसके स्पंदन को नियंत्रण किया। ये सभी आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि भारत के जो एंटरटेनमेंट जो करने वाले जो लोग हैं उन्होंने इनके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया। तो सागर मंथन का जो दृश्य है वो आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा होगा। वो पूरी कहानी आपके दिमाग में, जहन में बैठ गई होगी, क्योंकि बचपन से आपको वही घोल घोल के पिलाया जा रहा है। यह कथा विष्णु की महिमा बढ़ाने के लिए रची गई है। शिव का स्थान इसमें गौण है। इसके अनुसार समुद्र तल से 14 रत्न निकले। इसमें एक था विष। अगर इस विष का पान न किया जाता वह सारे संसार को नष्ट कर सकता था। शिव ही उसे पीने के लिए तैयार हुए। इससे यह पता चलता है कि विष्णु ने दोनों विरोधी समूह देवों और असुरों को सागर मंथन की अनुमति देकर संसार के विनाश का द्वार खोल दिया, और यह एक अविवेकपूर्ण कार्य था। शिव की महिमा बताई गई है कि उन्होंने विषपान करके विष्णु की मूर्खता से होने वाले अनिष्ट से
संसार को बचा लिया। इसके बाद एक और उदाहरण देते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। तीसरा उदाहरण भी यह दर्शाता है कि विष्णु मूर्ख थे और शिव ने ही अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता और पराक्रम से विष्णु को उनकी मूर्खताओं से बचाया। आगे लिखते हैं, असुर के अत्याचारों से लाचार विष्णु काली के तट पर चिंतित बैठे थे। उनका रोष स्पष्ट दिख रहा था। उनकी आंखों के सामने इस प्रकार का जीव प्रकट हुआ जो पहले त्रिलोक में विद्यमान नहीं था। वह संहारक रूप में महादेव थे, जिन्होंने क्षण भर में ही विष्णु को चिंता मुक्त कर दिया। ये कथा थी अकरासुर की। अकरासुर विष्णु को प्रसन्न कर लेता है और फिर विष्णु से एक वरदान ले लेता है कि उसे तीनों लोक में जो व्यक्ति रहते हैं वो उसको ना मार पाए। इसीलिए फिर शिव एक ऐसा अवतार लेते हैं जो कि तीनों ही लोक में कभी पैदा ही नहीं हुआ और फिर वो जाकर उसका विनाश करते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण है कि शिव ने वरदान दे दिया, भस्मासुर ने शिव के वरदान से उन्हें ही भस्म करने की ठानी। शिव डरकर भागे और सहायता के लिए विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के पास गए। वह उन्हें देखकर आसक्त हो गए। मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा कि वह एक शर्त पर उसकी हो जाएगी कि जैसा जैसा वह करे वैसा ही भस्मासुर भी करे। विष्णु ने इस प्रकार चतुराई से भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर रखवा दिया। परिणाम यह निकला कि भस्मासुर मर गया और विष्णु को यह श्रेय मिला कि उन्होंने शिव को उनकी मूर्खता के परिणाम से बचाया। यहाँ पर मेरी समझ ये है कि पहले जो विष्णु ने मूर्खता की और जिसकी वजह से अकरासुर इतना प्रबल हो गया कि वो त्राही त्राही मचा रहा था तीनों लोग में, और फिर शिव जाते हैं और उसकी सहायता करते हैं। और इसी कथा को काउंटर करने के लिए फिर वैष्णव मत के लोगों ने ये कथा रची होगी कि किस तरह से शिव ने किसी भस्मासुर को वरदान दे दिया था और फिर उससे निजात दिलाने के लिए विष्णु ने अवतार लिया। तो ये सारी कहानियां हैं, ये सारी कथाएं हैं और इनको पढ़ने से पता चलता है कि जो त्रिदेव का जो कंसेप्ट है वो कितना खोखला कंसेप्ट है। वो त्रिदेव हैं और खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, खुद ही के विचार आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। वो खुद ही आपस में एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे यहाँ पर मैं डॉक्टर अंबेडकर का कंक्लूजन देना चाहूंगा। निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुओं में अनेक देवताओं का अस्तित्व ठीक ही है, क्योंकि हिंदू समाज अनेक कबीलों संप्रदायों का जमघट है जिनके अलग अलग देवता हैं। उल्लेखनीय है कि ये देवता आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, जो आम मनुष्य के लिए भी लज्जा और अपमान की बात है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, लेकिन है नहीं, इसलिए ये पहेली है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। इस किताब को खरीदने के लिए नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाकर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस आपको। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।